नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 30 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माकड़ोन के सहकारी बैंक से चोर 1.5 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा ले गए। घटना में चोरों का पता नहीं चला, लेकिन संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दरअसल जिला सहकारी बैंक की शाखा के पास ही सचिव कक्ष है। सोमवार को यहाँ 8 सहकारी संस्थाओं के सचिव हिसाब किताब कर रहे थे। इनमें माकडोन सहकारी संस्था के सचिव करण सिंह भी थे। झालरा के रहने वाले करण सिंह का बैग यहीं से गुम हो गया। इसमें 1.5 लाख रुपए नकद, संस्था के दस्तावेज व कुछ चाबियां थी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बैग ले जाता दिख रहा है। उसके साथ 2 अन्य युवक भी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती दर्शन में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति चलित भस्मारती दर्शन व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत 1600 लोगों को बैठाने के बाद पीछे की तरफ से चलित तौर पर लोग भस्मारती देख सकेंगे। दरअसल भस्मारती दर्शन के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों के बड़ी संख्या में आने का क्रम जारी है। हॉल की संख्या सीमित होने से सैकड़ों दर्शनार्थी भस्मारती से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में यह नया प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पीछे की अंतिम 2 पंक्तियों में चलित भस्मारती की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, चाहे प्रोटोकॉल के माध्यम से हो, जितने लोगों को भस्मारती की परमिशन मिल रही है, उससे कहीं अधिक लोग छूट भी रहे हैं जो भस्मारती की परमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था संभव है तो मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए। आगामी प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। अगर सभी की सहमति होगी तो इसको लागू। इंदौर रोड पर गोवंश ले जा रही गाड़ी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेर कर पकड़ा। गाड़ी में 6 केड़े मिले हैं। नीलगंगा थाने में गाड़ी जमा करवाई गई है। बजरंग दल के सह संयोजक पिंटू कौशल को सूचना मिली थी कि पिकअप में भरकर काटने के लिए केड़े ले जाए जा रहे हैं। तत्काल घेराबंदी की गई और पिकअप को रोक लिया गया। गाड़ी के ड्राइवर और उसका एक साथी मौके से वाहन छोड़कर भाग निकला। कार्यकर्ताओं ने वाहन नीलगंगा थाने में जब्त कराया है। इसमें 6 केड़े रखे थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ ये? रात्रि में बजरंग दल को सूचना लगी कि 3:30 बजे के लगभग कि गोवंश की गाड़ी गाय को भर के काटने के लिए ले जाई जा रही है। इंदौर मार्ग से जाएगी गाड़ी। रात्रि में घेराबंदी करके हमने गाय की गाड़ी को पकड़ा और उसमें से 6 केड़े और मिले, जो इसमें से 2 व्यक्ति भाग गए थे और इस गाय की गाड़ी को हमने नीलगंगा थाने पर ले जाके कार्रवाई कराई। चलती ट्रेनों में मोबाइल लूटने वाली गैंग इंदौर जीआरपी के हत्थे चढ़ी है। गैंग के पकड़े गए 4 सदस्यों ने उज्जैन सहित इंदौर, नागदा और रतलाम में चोरी की 1 दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूली है। आरोपी उज्जैन, इंदौर से रतलाम की ओर जाने वाली ट्रेनों को निशाना बनाते थे और नागदा स्टेशन पर उतरकर फरार हो जाते थे। दरअसल लंबे समय से इंदौर जीआरपी को ट्रेनों से मोबाइल चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद निगरानी शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस ने बिरला ग्राम नागदा के संतोष पिता गणपत चंद्रवंशी को पकड़ा। पूछताछ में संतोष ने मोबाइल चोरी की 10 वारदात करना कबूल किया। आरोपी को पहले भी जीआरपी ने पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साथी इरफान पिता अल्ताफ निवासी कालकीपुरा नागदा को पकड़ा। उससे 4 मोबाइल जब्त किए गए। इसके अलावा शहीद पिता अब्दुल रहीम शेख निवासी सैलाना रतलाम और सुनील पिता मदन निवासी आगर रोड उज्जैन को भी गिरफ्तार किया। उनसे एसबीआई का 35,000 रुपए का चेक भी जब्त किया गया। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। विक्रमोत्सव के अंतर्गत इस बार भी सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन शहर में हो रहा है, लेकिन दर्शकों की भीड़ जुटाने में आयोजकों
खास तौर से संस्था को पसीना आ रहा है। हाल ये है कि पहले दिन सोमवार शाम को ही करीब करीब सारी कुर्सियां खाली रही। दूसरे दिन मंगलवार को तो हाल और भी बुरा था। महज 50 से 60 दर्शक ही नाटक देखने आए। हाल ये रहा कि जनसंपर्क विभाग को सोशल मीडिया पर दर्शकों को बुलाने के लिए संदेश जारी करना पड़ा, बावजूद इसके दर्शक नहीं पहुंचे। दरअसल यह महानाट्य शहर में 8 बार से ज्यादा पेश किया जा चुका है और इसे देख देख कर लोग बोर हो चुके हैं। नवीनता नहीं होने से नाटक को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। महानाट्य के लिए आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में दर्शकों के लिए सैकड़ों कुर्सियां लगाई गई है। उद्घाटन वाले दिन ही बैरिकेडिंग के पीछे की सभी कुर्सियां खाली रही। मंगलवार को भी कम ही दर्शक जुटे। 2005 से यह नाटक शहर में अब तक 8 बार से ज्यादा पेश किया जा चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि हर बार श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति के महानाटक का चयन प्रस्तुति के लिए किया जाता है। पिछले साल ही कालिदास समारोह के दूसरे दिन 17 नवंबर 2021 को भी इसी संस्था ने यही नाटक पेश किया था। इसके बाद 2021 में ही 5 दिवसीय विक्रमोत्सव के तहत भी कालिदास अकादमी परिसर में नाटक का मंचन 24 अक्टूबर से किया गया। इस तरह 4 माह बाद फिर इसी नाटक को एक बार फिर विक्रमोत्सव में प्रस्तुत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी कारण लोगों में नाटक देखने की दिलचस्पी नहीं है। राजनीतिक दबाव के कारण इसी संस्था को बार बार इसे प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। इससे सरकारी आयोजन में कार्यक्रम के चयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार के खजाने पर वित्तीय भार भी पड़ रहा है। रंगमंच से जुड़े कलाकार ही अब कहने लगे हैं पर्दे के पीछे से राजनीतिक दबाव बनाकर यह महानाटक कब तक पेश होता रहेगा। दरअसल श्री विशाला सांस्कृतिक व लोकहित समिति द्वारा प्रस्तुत विक्रमादित्य महानाट्य रंगमंच का न होकर लाइट एंड साउंड शो है। यह रंगमंच विधा न होकर कठपुतली जैसा है। डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने बुधवार को अपने सालाना निरीक्षण के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम और उसकी अन्य शाखाओं का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से चर्चा भी की। कुशवाहा ने एक एक शाखा में जाकर कर्मचारियों से उनके काम की जानकारी ली। उनके साथ एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल भी थे। सर को चाबी ऐसे है कि मतलब देखिए, जो हम लोग का ईयरली इंस्पेक्शन होता है, तो इस महीने में उज्जैन जिले का इंस्पेक्शन था। तो पहले कल के दिन हमारा था परेड की, पुलिस लाइन था, हमारी मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पर हमारे घुड़साल भी घोड़े भी हैं, उस सेक्शन का भी देखने का, और हमारे हथियार वगैरह तो आर्मोरी सेक्शन का, ये सारा का हमने कल के दिन इंस्पेक्शन किया है। कुछ इंस्पेक्शन का पार्ट थोड़ा मोड़ा वहाँ भी रह गया है, अभी जो करना है। उज्जैन गौरव दिवस पर शहर के प्रमुख चौराहों को 18 संस्थाएं सजाएंगी। व्यापारिक संगठन भी इसमें सहयोग करेंगे। उज्जैन गौरव दिवस को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। इसमें 18 संस्थाओं ने भागीदारी की। इसके तहत संस्थाओं ने भरोसा दिलाया है कि शहर के विभिन्न चौराहों को सजाया जाएगा। महाकाल मंदिर समिति इस दिन गौरव यात्रा झांकी निकालेगी। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। शहर के सामाजिक संगठन जगह जगह स्वागत करेंगे। शहर के पर्यटन और व्यापार को बढ़ाकर उज्जैन वासियों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। टावर पर स्क्रीन लगाकर उज्जैन का इतिहास दिखाया जाएगा। देखिए, जो उज्जैन गौरव दिवस है 2 तारीख को जो मनाया जाना है, उसके तैयारियों के संबंध में बैठक करी गई थी और बहुत खुशी की बात है, लगभग 18 संस्थाएं ऐसी सामने आई हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा अलग अलग चौराहे, अलग अलग सार्वजनिक स्थल गोद लेकर उनको सजाने संवारने का काम किया जाएगा, जिससे कि शहर में एक उत्सव का माहौल जो है वो 2 तारीख को उज्जैन जो गौरव दिवस है उस पर जो है क्रिएट हो। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी ड्रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन।
कॉन्टैक्ट 9752843852। और अब खबरें दे दनादन। संस्था संपदा वेलफेयर सोसाइटी ने शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को पोषक आहार प्रदान किया, साथ ही बच्चों को पुस्तक और कॉपियां भी वितरित की। अखिल भारतीय गुजरात बलाई युवा संघ की बैठक केंद्रीय कार्यालय श्री राम मंदिर में हुई। इसमें महासभा से जुड़े मुद्दों पर वरिष्ठों से विचार विमर्श किया गया। चक्र तीर्थ पर सीएनजी बेस्ट फर्नेस का प्रारंभिक परीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ बिंदुओं पर सुधार के निर्देश दिए गए। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।